हेलो फ्रेंड्स, आज की इस अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात के बारे में। पूरी दुनिया में गुजरात सदियों से व्यापार क्षेत्र में हमेशा आगे ही रहा है। गुजरात अपनी अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्यता, ऐतिहासिक स्मारकों, प्राचीन सभ्यता के अवशेष और खूबसूरत समुद्र तट दुनिया भर के लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। गुजरात की भूमि पर कई सारे संत और महात्मा ने जन्म लिया है और इसीलिए गुजरात को संत, सूरा और सावज की भूमि भी कहा जाता है। और आज की वीडियो में हम गुजरात के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। गुजरात का इतिहास ईस्वीसन पूर्व 2000 साल पुराना है और माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिम तट पर जा बसे और आज के दिन वो जगह द्वारिकाधीश द्वारिका नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धाम यात्रा में से एक है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जन्म दिवस जन्माष्टमी के दिन राज्य का सबसे बड़ा मेला लगता है और हर साल यह मेला बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक थी और गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य केंद्र था, जिसमें लोथल, धोलावीरा और धोरो जैसे शहरों का समावेश होता है, जिसमें लोथल में प्राचीन भारत का सबसे पहला बंदरगाह स्थापित किया गया था। अलंग पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो कि भावनगर से मात्र 50 किलोमीटर अंतर पर स्थित है, जहां पे पूरे विश्व का 50% जहाज़ों का समारकाम होता है। और अलंग के दरिया किनारे पे तकरीबन 170 जितने प्लॉट है, जो कि 40,000 से भी ज़्यादा कामदारों को रोजी रोटी पूरी करता है। गुजरात भौगोलिक रूप से भारत का पश्चिम स्थित एक राज्य है, जो उत्तर पूर्व में राजस्थान की सीमा है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र, दीव और दादरा नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश है। और गुजरात के पश्चिम में अरब सागर स्थित है और इसीलिए गुजरात के पास भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में है, जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में एक राजा ने रानी के लिए किया गया था। और आज के दिन में यह जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। गुजरात के बोटाद शहर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित साळंगपुर में विश्व विख्यात कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी। और यह मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है और यहाँ पे एक दिन में हजारों श्रद्धालु आते हैं। गुजरात के आनंद में आई हुई अमूल डेयरी पूरे एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है, जिसका संचालन सरकारी संस्था करती है। और अमूल ने भारत की श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया है, जिसके देश को सबसे बड़े प्रमाण पे दूध और उनकी बनावट के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा स्थान दिलाया है। गुजरात को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है और गुजरात में सभी त्यौहार बड़े धूमधाम और उत्साह से मनाए जाते हैं, जिसमें नवरात्रि और गरबा का एक विशेष महत्व है, जिसमें माँ जगदम्बा की पूजा की जाती है। और गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है और नवरात्रि के 9 दिन तक गुजरात के सभी समुदाय के लोग मिलकर गरबा खेलते हैं। नर्मदा के केवड़िया कॉलोनी स्थित नर्मदा नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा है, जिसको द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता के कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक विशाल प्रतिमा है, जिसको अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कबीरवड नर्मदा नदी के मध्य में स्थित एक टापू है, जो गुजरात के प्रख्यात स्थलों में से एक माना जाता है, जो तकरीबन 3 किलोमीटर जितने विस्तार में फैला हुआ है। और यह कबीरवड का नाम प्रख्यात स्थान कबीर के नाम से रखा हुआ है। गुजरात का एकमात्र गिरी मथक जो डांग जिले में स्थित सापुतारा है, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से भी ज़्यादा है। और यह जगह पे भेज वाला वातावरण, कुदरती धोध और हरियाली यहाँ की विशेषता है और इस वजह से हजारों लोग यहाँ पे साल भर में आते हैं। 2000 फीट की ऊंचाई पे आया हुआ गुजरात का पालिताना शहर विश्व का एकमात्र स्थल है, जहाँ पे 900 से अधिक जैन मंदिर है। और यह मंदिर शंतुजय पर्वत पर स्थित है, जिसमें मुख्य मंदिर में पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को समर्पित है।
गुजरात के पश्चिमी तट पर प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर गुजरात के सबसे बड़े सुंदर मंदिरों में से एक है और यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। और यह मंदिर पे कई आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा बार बार विनाश करने की कोशिश की, फिर भी अतीत में कई बार इसे पुनर्निर्माण किया गया है। और वर्तमान में यह मंदिर का पुनर्निर्माण 1951 में हिंदू मंदिर वास्तुकला और चालुक्य शैली से किया गया है। अहमदाबाद के वस्त्रापुर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM विश्व की 24वें नंबर की और एशिया की फर्स्ट नंबर की मैनेजमेंट कॉलेज है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 1961 में भारत सरकार, गुजरात सरकार, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और भारत के उद्योग के प्रमुख सभ्यों की सक्रिय समर्थन से की गई थी। तरनेतर गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले का एक गांव है, जहां पे त्रिनेश्वर महादेव का एक प्रख्यात मंदिर है, जहां पे हर साल में एक मेले का आयोजित होता है, जिसको तरनेतर का मेला के नाम से जाना जाता है। और यह पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ साथ पर्यटकों का भी एक आकर्षित केंद्र है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आमतौर पर उपस्थित होते हैं। कच्छ का रण सिंध प्रांत और गुजरात राज्य के बीच रेत और नमक से बना एक रेगिस्तान जैसा रण है, जो पूर्णिमा के रात को यह कच्छ का रण पूरे हीरे के रूप में चमकता सफ़ेद रण बन जाता है। और यह कच्छ का रण देखने लायक सबसे अधिक आकर्षित स्थानों में से एक है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष रण उत्सव का एक शानदार आयोजन किया जाता है, जिसको देखने के लिए विश्व भर से कई सारे लोग आते हैं। गुजरात का सूरत शहर दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से एक है और दुनिया में से 10 में से 8 डायमंड सूरत में ही पॉलिश हो रहे हैं और इसीलिए सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, जिसे सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित है, जहाँ पे पूरे एशिया में सिर्फ एशियाटिक लायन गिर के जंगल में ही देखने को मिलते हैं। और हाल के सर्वेक्षण के अनुसार गिर के जंगल में 674 एशियाटिक लायन मौजूद है। गुजरात में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज गुजराती है, जो गुजरात की टोटल पॉपुलेशन का 75.97% लोग गुजराती बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे बोले जाने वाली लैंग्वेज हिंदी है, जो गुजरात में 20.06% लोग हिंदी बोलते हैं। भारत के कुछ ही सूर्य मंदिरों में से एक मंदिर गुजरात के मोढेरा में स्थित है, जो अहमदाबाद से 106 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर मोढेरा के एक पहाड़ी पर स्थित है। और यह मंदिर का निर्माण सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में किया गया था। और यह मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि सूर्य चक्र की छवि पर सूर्य का प्रकाश सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक चमकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दो।